हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाल ही में सुर्खियों में बने हुए थे और एग्जाम्स में आने की इनकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बोडो भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन में किस भाषा का जिक्र हो रहा है, बोडो भाषा का जिक्र हो रहा है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये किस राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए इसे विधेयक को मंजूरी दी गई है। कैसी भाषा? आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई है। और किस भाषा की चर्चा हो रही है? बोडो भाषा की। ठीक, तो आपसे पूछा गया है इसमें कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और नागालैंड। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए अगर आप क्वेश्चन पढ़े हुए हैं या आपको पहले से आंसर आता है। नहीं तो फिर मैं जब सॉल्व कराऊंगी तो मेरे साथ में अपना आंसर मैच करते चलिएगा। आई होप अब तक आप अपना आंसर गेस कर चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असम। याद रखिएगा कि असम के मंत्रिमंडल ने बोडो भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई। तो किस राज्य के मंत्रिमंडल ने ऐसा किया है? असम के। और किस भाषा की बात हुई है? बोडो भाषा की। तो इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके पेपर में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि हाल ही में तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराया। इस तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो किस तूफान की बात हो रही है? तूफान गुलाब की। ठीक, किस तूफान की बात हो रही है? तूफान गुलाब की, जो कि किन दो राज्य के तट से टकराया है? तो किन दो राज्य के? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों से तूफान गुलाब टकराया है। और आपसे पूछा गया है कि इस तूफान का नामकरण किस देश ने किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 3 देश की चर्चा हो रही है। पहले 2 देश कौन से? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जिनके तटों से टकराया है कौन सा तूफान? तूफान गुलाब। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इस तूफान का नामकरण किस देश ने किया है। तो देखिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे 3 देश जुड़े हुए हैं इस एक अकेले क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं। 3 देश नहीं, एक देश जो कि पाकिस्तान और 2 राज्य जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जो कि भारत के 2 राज्य हैं। ठीक, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने नामकरण किया है तूफान गुलाब का, जो कि भारत देश के 2 राज्य जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है उनके तट से टकराया है। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांग ला नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मैंने आपको कहा था कि बुक एंड ऑथर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो यहाँ किताब का नाम क्या दिया गया, ये है आपकी स्क्रीन पे। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आप 2 बार पढ़िए, किताबों के नाम आपको याद हो जाएंगे। किताब का नाम क्या दिया है? द बैटल ऑफ रेजांग ला। और इस पुस्तक को किसने लिखा, ये आपका क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन में दिया गया विक्रम सिंह, सुब्रमण्यम स्वामी, शशि थरूर या फिर कुलदीप यादव। तो आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए, फिर मेरे साथ में मैच करिएगा। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने किताब लिखी, उनकी किताब का नाम है द बैटल ऑफ रेजांग ला। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे याद कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी चार्जर AC001 किस संस्था ने विकसित किया है? तो किन वाहनों के लिए है ये चार्जर? ये है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। ठीक, पूछा गया कि किस संस्थान ने इसे विकसित किया, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिया गया है IIT दिल्ली, IIT कानपुर, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI या फिर DRDO।
तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर मेरे साथ में मैच करिएगा। तो देखते हैं साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ARAI। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी चार्जर AC001 का निर्माण किया या फिर उसे विकसित किया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है आपसे कि हाल ही में किसे तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ किस उच्च न्यायालय की बात हो रही है? तेलंगाना उच्च न्यायालय की बात हो रही है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि पहली तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। पहली एक वर्ड है, इस पे ध्यान दीजिएगा, पहली महिला। ध्यान से देखिए, पहली महिला के बारे में पूछा गया। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति गीता मित्तल, न्यायमूर्ति M फातिमा बीबी। सो आप इसका आंसर जरूर से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन में आ ही सकता है क्योंकि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो इसलिए ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और तेलंगाना उच्च न्यायालय की ये पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली। जस्टिस हिमा कोहली जो हैं वो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, उसमें क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया आपसे कि हाल ही में CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग इसमें आपसे पूछी गई है CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में। तो देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। उससे पहले ऑप्शंस देख लीजिए, 14th, 10th, 19th या 16। इन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपको भारत की रैंकिंग पता करना है। CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में क्या थी। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14th रैंक आई थी भारत की CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा क्या गया है कि हाल ही में आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा ज़रूर से। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है। ठीक, तो आपसे पूछा गया यहाँ पर कि किस मंत्रालय ने किया है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ऑप्शन से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो चलिए देखते हैं इसके करेक्ट आंसर को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने शुभारंभ किया है। किसका शुभारंभ किया है? तो आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का। ठीक, इसको भी बेहतरीन क्वेश्चन में से ये भी एक है, इसका आप जरूर से याद कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साइड। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि केंद्र सरकार ने नए बजट में कितनी उम्र से अधिक व्यक्तियों को टैक्स रिटर्न भरने से छूट प्रदान की है। ऑप्शंस आपको दिए गए 69 ईयर्स, 75 ईयर्स, 79 ईयर्स या फिर 84 ईयर्स। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिए कि पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा नए बजट जो निकाले गए हैं उसमें कितने उम्र से अधिक, ठीक ये याद रखिएगा, कम नहीं, यहाँ पूछ रहा है कितनी उम्र से अधिक व्यक्तियों को टैक्स रिटर्न, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, हमने उसे हाईलाइट भी कर दिया ताकि आपसे मिस ना हो। पूछा गया कि केंद्र सरकार ने नए बजट में कितने उम्र से अधिक व्यक्तियों को टैक्स रिटर्न भरने से छूट प्रदान की है। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 75 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्तियों को टैक्स रिटर्न भरने से छूट प्रदान की गई है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा निकाले गए नए बजट में दिया गया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा कि बजट से क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए इसको भी याद कर लीजिएगा और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें पूछा गया है कि 27 दिसंबर 2020 को साहिबजादा दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसे मिस मत करिएगा बिल्कुल भी आप। क्वेश्चन में पूछा गया है कि साहिबजादा दिवस, देखिए इसी क्वेश्चन से आपको पता चले कि एक चीज़ और कि 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाया जाता है। ये भी एक पॉइंट आपको मिल गया इस क्वेश्चन से। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया इस क्वेश्चन में कि 27 दिसंबर 2020 को साहिबजादा दिवस के अवसर पर पूछा गया कि किस राज्य के मुख्यमंत्री, ये है क्वेश्चन का मेन, कि क्वेश्चन का मेन पार्ट जिसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के स्कूली पाठ्यक्रमों में, ठीक ये भी याद रखिएगा, स्कूल के पाठ्यक्रमों में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया गया। ठीक, सिख गुरुओं के इतिहास को, तो ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। तो आप अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है। और किस दिवस के लिए? साहिबजादा दिवस के लिए, जो कि 27 दिसंबर 2020 को मनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं इन्हीं क्वेश्चंस की श्रृंखला में लास्ट क्वेश्चन को, जो कि ये खुद भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में अपनी नई पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया किसने लिखी है? तो आप इस बुक के नाम से ही पता कर लिए होंगे कि ये बुक इंडिया और चाइना के से रिलेटेड है। तो ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसके राइटर का नाम आपको पता करना है। ऑप्शंस में दिया गया चेतन भगत, विजय गोखले, अमिताभ घोष या फिर निरुपमा राव। तो आप अपना करेक्ट आंसर गेस कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आई होप अब तक आपने कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विजय गोखले। तो विजय गोखले ने ये किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी वीडियो अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करना ना भूलें जो कि आपके साथ ही एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।